फैजल खान उर्फ खान सर को लेकर आज बड़ी सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या खान सर की मुश्किलें बढ़ी हैं या फिर कम हुई है, समर्थक जानना चाहते हैं। समर्थक काफी समय से इंतजार कर रहे थे खान सर मामले में क्या कुछ फैसला आता है, क्या खान सर को जेल होगी या फिर बेल होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। और इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट ने सुनवाई किया है। इस सुनवाई में दोनों पक्ष की दलीलें सुनी गई है। खान सर मामले और उनके जो गार्ड्स थे उनकी जमानत याचिका पे जो सुनवाई होनी थी उस सुनवाई को आज पूरी कर ली गई है। वहीं दोनों पक्ष की बातों को ध्यान से सुना गया है और कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जी हां, अब इस पूरे मामले को लेकर 10 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दलीलें पूरी कर ली गई है, सुनवाई पूरी हो गई है। लंबे बहस के बाद अब कोर्ट आखिरकार इसको लेकर किस निष्कर्ष पे पहुंचा है ये 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख की वो तारीख होगी जब खान सर को लेकर बड़ा फैसला होगा। खान सर के समर्थकों और खुद खान सर के लिए 10 तारीख बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि उस दिन ही फैसला होना है कि आखिरकार कोर्ट ने खान सर को लेकर क्या फैसला सुनाया है। क्या खान सर को इस पूरे मामले में राहत मिली है या फिर खान सर की मुश्किलें बढ़ी हैं। दरअसल खान सर के वकील ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। आज दोनों पक्ष से बहस पूरा हो गया। खान सर का एप्लीकेशन भी था, उसके अलावा उनके 3 गार्ड्स थे जो जिनका एंटीसिपेटरी बेल था, उस पर भी बहस हो गई। 2 गार्ड ऑलरेडी अंदर थे, उन पर भी बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने हर बात को, हर चीज़ को क्वेरी करके अब इसको ऑर्डर के लिए रिजर्व कर दिया। 10 तारीख को ऑर्डर के लिए रिजर्व हो गया। क्या लग रहा है संभावना? 10 तारीख को देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख दिया कोर्ट के सामने। अब माननीय न्यायाधीश की विवेचना की बात है, कोर्ट डिसाइड करेगी, हम लोग इस पर कुछ नहीं कह सकते। ये भी बात उठ रही थी कि जो हथियार का उपयोग हुआ वो कोई मंशा नहीं थी, एक सुरक्षा के। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, एजेंसी द्वारा वहाँ प्रोवाइडेड किए गए थे और उनका तो काम था प्राइवेट डिफेंस में चीज़ों को देखना, और इससे खान सर का कोई रिलेशन नहीं था। और खान सर ने हर एक स्टेज पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोऑपरेट किया, प्रोसिक्यूशन को कोऑपरेट किया, उनके तरफ से किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं था। और इसी उम्मीद से हम लोग आज हर तरह की जो क्वेरी कोर्ट से रेज की गई पूरी हो गई। अब 10 तारीख को इस पर फैसला आ जाएगा। क्या संभावना लग रही है? कुछ संभावना अभी मैं आपको कोर्ट के निर्णय आने से पहले नहीं बता सकता। लाइसेंस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि लाइसेंस जो है किस स्टेट का है, उस पर क्या कुछ बात है? देखिए लाइसेंस तो वैलिड लाइसेंस है, पुलिस भी मानती है, हम सब मानते हैं। उनका जो ट्रैवल करने का परमिशन था उसमें थोड़ी त्रुटियां थी, तो उसका भी रिपेयर होने का और उसका रिन्यू होने का प्रावधान है, तो वो रिन्यू हो जाता है। कभी भी किसी का भी लाइसेंस में अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गए तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान। एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी खान सर के ऊपर नहीं, किसी तरह का कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है। और एक आधा जो फ्रिवलेस एफआईआर खान सर के खिलाफ पहले दर्ज हुई थी उनमें भी बहुत क्लीन चीट है और वो भी बेबुनियाद और फॉल्स एक्विजिशन वाली एफआईआर थी। ये बात कोर्ट को बता दी गई। तो आपने सुना किस तरीके से वकील ने साफ तौर पे कह दिया है कि पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है, सब कुछ एक एक करके बताया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 10 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ ही जो आर्म्स एक्ट और बाकी मुकदमे दर्ज थे इसमें अब आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या फैसला आ सकता है, तो इसके मुताबिक वकील ने साफ तौर पे कहा है कि एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा गार्ड को हायर किया गया था और जो लाइसेंस है वो परमिट है, थोड़ी मोड़ी जो दिक्कतें थी कागजी उसको ठीक कर लिया गया है। इसके साथ ही खान सर पे कोई भी जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सारे आरोप अब तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं और खान सर ने काफी संजीदगी से मामले की जांच में मदद की है। ऐसे में साफ तौर पे अब खान सर की जो मुश्किलें बढ़ रही थी वो शायद अब कम हो सकती है। हालांकि अब फैसला 10 तारीख को होना है। इसके पिछले हियरिंग में जो है वो कोर्ट ने खान सर के आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड मांगा था और इतिहास का जो रिकॉर्ड था उसको पेश किया गया था कोर्ट में। वकील ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड खान सर का ऐसा नहीं है, सब में क्लीन चीट है, जिसके वजह से अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 तारीख को जो फैसला होगा वो हो सकता है खान सर के पक्ष में हो। हालांकि आखिरी फैसला जो है वो अदालत को करनी है और इस मामले में अब क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। 10 तारीख को सबकी निगाहें टिकी हुई है, जो खान सर के समर्थक हैं, जो आलोचक हैं, सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में खान सर को
क्या हुआ, क्या खान सर को राहत मिली है या फिर जेल हुआ है। दरअसल काफी लंबे समय से इस मामले को खींचा जा रहा था, तारीख पे तारीख का खेल लगातार चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने जब फैसले को सुरक्षित रख लिया है तो जल्द ही 10 तारीख को इस पे फैसला आ जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2 जून को हुई थी। 2 जून को 2 कोचिंग विवादों के बीच ये मामला शुरू हुआ था और धीरे धीरे कोचिंग विवाद जो है वो हिंसक रूप लेता गया। मामले में कई बातें बीच में सामने आई, जिसके बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ती दिखी। उनके गार्ड्स के पास हथियार का मामला हो या फिर आर्म्स एक्ट का मामला हो, इसके अलावा रोशन आनंद सर के द्वारा लगाए गए आरोपों का मामला हो, इन सभी मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ गई थी। लगातार लोग कह रहे थे कि खान सर को कई आरोपों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। एक तरफ जहां पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा था, तो वहीं सच छुपाने का भी आरोप लग रहा था। आर्म्स एक्ट के कई मामले उन पे दर्ज किए गए थे। कदमकुआं थाना में खुद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज किया था खान सर के खिलाफ, जिसके बाद कई दिनों तक पुलिस की दबिश तेज रही और खान सर की गिरफ्तारी की बातें हो रही थी। हालांकि समय रहते खान सर ने एंटीसिपेटरी फाइल किया और जिसके बाद इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया गया। कोर्ट में कई दिनों से लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद जो है वो कोर्ट ने अब फैसले को सुरक्षित रखा है। देखना होगा 10 तारीख को इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आता है। अब 10 तारीख को कोर्ट का फैसला क्या होता है, इसी से अब खान सर के आगे की भविष्य तय होनी है। अगर खान सर पे मामला लंबित रहता है या फिर खान सर को जेल होता है तो समर्थकों में दुख का माहौल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उनसे पढ़ रहे छात्रों के भविष्य पे भी इसका असर दिखेगा। वहीं खान सर को अगर राहत मिलती है तो इस पूरे मामले को ऐसे देखा जाएगा कि खान सर के ऊपर साजिश रची जा रही थी और उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा था।